और क्या ना, उसकी थोड़ी साड़ी फटी हुई थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा कि क्यों ना उसे तुम्हारी साड़ी दे दूं। अब और कुछ सवाल करना है कि मैं जा सकता हूँ? ठीक है, चले? जल्दी चलो, लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी आओ। चलो चलता हूँ, बाबूजी को मेरा प्रणाम बोलना, ठीक है? बाय, टेक केयर, सी यू। सी यू। तुम लोग क्या समझते हो मैं सो गई? तुम लोगों की चाल मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। आ जाओ, दरवाजा बंद करो। आराम से, सो गए? आराम से। आजा, इधर से। सो गए? सो गया। सुनो, सोने दे। तुम नीचे जाके संदूक निकालो। छोटू, जा संदूक निकाल, जा निकाल जल्दी, खींच। अरे खींच 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 जल्दी। अरे जगदीश हाथ लगा ना, निकाल। बहुत भारी है, चलो जल्दी। यहाँ रख दे, आराम से, आराम से रखो। आराम से। हाँ, सब कुछ इसी में है ना? हाँ हाँ, इसी में है। चाबी दे। चाबी बाबूजी के तकिए के नीचे होती है। या क्या है? रुको, मैं जाके निकाल। हाँ हाँ, तू जा। छोटू, तू बताना, बताना से। जल्दी लेके आओ, अच्छे से देख। शाबाश बहू, खोलो उसे। इससे भी खोलो। संभल के बहू। आप सो जाइए। हाँ। अब वो लोग आने ही वाले हैं, मैं जाती हूँ। ठीक है। लेकिन शीला जी, आपको तो पता ही नहीं चला, बाजी तो हमने बीच में ही पलट दी थी। बस आपको इस बात की खबर नहीं चली। हमें तुम लोगों के बारे में पहले से ही सब कुछ पता है। और शीला, तू इतनी मिठास तो किसी में भी डायबिटीज पैदा कर दे, और हम तो नॉर्मल इंसान हैं। अब तुम लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट हैं। मैंने पुलिस को बुला लिया है। पुलिस? पुलिस? अरे नहीं नहीं भाभी जी, पुलिस के लपड़े में हमें मत डालिए। हाँ, हम जाते हैं ना यहाँ से। हाँ, हाँ, हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर अभी यहाँ से चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, चलिए। अरे अच्छा, इधर खड़ी रहे। ऐसे कैसे जा सकती है इतनी आसानी से? भाभी, भाभी हमें माफ कर दीजिए भाभी, हमसे गलती हो गई भाभी, हम आपके पैर पड़ते भाभी। अरे, अरे। हमके माफ कर दीजिए भाभी, अरे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाभी, हम भाग गए थे बस भाभी। बस बस। भाभी हमें माफ कर दीजिए। तुम लोगों को सजा से बचना है तो तुम लोगों के पास एक ही रास्ता है। क्या रास्ता? सबर
वाह बहू वाह, तुमने तो पूरी बाजी ही पलट दी। जी बाबू जी, आपको कुछ चाहिए? आप मुझे आवाज लगा देते। बहू, तुमने हमें टाइम पे चाय नहीं दी। अब हम सोच रहे हैं चाय के लिए दोबारा तुमसे नहीं कहेंगे। 3-4 बार तुम्हें आवाज दी थी, लेकिन तुम्हें मोबाइल पे अपनी फोटो खींचने का नया शौक चढ़ा हुआ है। इस बात की भी परवाह नहीं कि घर में तुम्हारे सिवा कोई और भी है। सॉरी बाबू जी, गलती हो गई। मैं अभी चाय लेके और सुनो, आज हमारे पुराने जिगरी दोस्त घर पे आ रहे हैं अपनी बहू के साथ। उनका अच्छे से ख्याल रखना, किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। जी बाबू जी। हमारी तरह चाय देना मत भूल जाना। नहीं होगा बाबू जी, उनके मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी। बहू, हम और कितनी देर मुंह फुलाएं? हमें एक अच्छी सी चाय पिला दो ना। बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू बाबू जी। अब चाय पिला दो ना। बस आप ही गए, चाय लेके आती हूँ। जी आप कौन हैं? और इस तरह से क्यों देख रहे थे? ये शर्मा जी घर है ना? जी। हम उनसे मिलने आए हैं। मेरा नाम जीवन है, मैं उनका दोस्त हूँ। हाँ, बाबूजी ने बोला था। नमस्ते। नमस्ते। लेकिन आप शायद अपने बहू के साथ आने वाले थे। हाँ, बहू आई है ना, वो देखो। ए हाय। हाय रेनू, प्लीज आइए ना, आइए अंदर आइए। अरे मेरा यार, मेरा दोस्त कब से तड़पा था मिलने के लिए। बहुत मुद्दत के बाद मिले ना, मजा आ गया। जीवन मेरे दोस्त, सालों बाद देखा है तुम्हें, दिल खुश हो गया। कलेजे को ठंडक मिल गई यार। मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई। बता, तू ज्यादा बूढ़ा हो गया है, तू ठीक है ना? अरे छोड़ यार, अभी भी 3-4 को निपटा सकता हूँ एक साथ। अच्छा बता, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे यार, यार के प्यार में इतना गुम हो गया, सफर का पता ही नहीं चला। पता ही चला। अरे इससे मिलो, ये है हमारी बहू नेहा। आप बाबूजी। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? हमारे यहाँ बहुएं पैर नहीं छूती, सीधे गले लगती हैं। बहुत सुंदर हो तुम। अरे यार जीवन, तूने अपनी बहू से तो मिलवा दिया, अब मेरी बहू से भी मिलो। अपने संजय की बीवी है, देख लो, रूप की रानी है, चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। एकदम सच कहा। बहुत बुरा मत मानना, संजय को मैंने बचपन से देखा है। तुम्हें देख के लगता है लंगूर को अंगूर मिल गया है।
जीवन, हाँ, दूध वाली चाय पिएगा? तो जो पिलाएगा ना वही पीऊंगा। मेरी जान है तू। अरे बहू, रेनू, जरा 2 दूध वाली चाय लेकर आना। जी बाबूजी, अभी लाइए। एक बात बता। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। क्या बना रहे हो? बाबूजी को चाय पीना है। और तू बता, गांव में कोई नया शिकार किया कि नहीं? हाँ एकदम, लेकिन क्या है ना यार कि थोड़ा स्पीड कम गया है, लेकिन अब भी जब क्रीज पे आता हूँ तो 1-2 शिकार कर लेता हूँ। अब पिछले महीने ही एक शिकार कर लिया, वो भी जमींदार की बीवी का। वो, अरे उसे तो कई साल पहले हमने शिकार करके छोड़ दिया था। अरे तू सच कह रहा है? तभी तो जानू कि जमींदार के बेटे की शक्ल उसके बाप से कम और तेरे से ज्यादा। मैं ऐसे ले जाऊं? हाँ हाँ, तुम दे आओ। बाबूजी ये चाय। वाह, जीवन, हाँ, आ गई तुम्हारी दूध वाली चाय। दो। बाबूजी और शर्मा कुछ तो बता। और अरे नेहा, आओ ना, आओ आओ, बैठो। दीदी एक बात कहें? कहो ना। आप ना सचमुच चांद की तरह सुंदर हो। आपको देखने के बाद जी करता है बस देखते रहें। थैंक यू। वैसे तुम भी कुछ कम नहीं। वैसे आप कर क्या रही थी? अरे मैं खुद की कुछ तस्वीरें ले रही थी। वो क्या है ना, आजकल मैं नई नई सोशल मीडिया में एक्टिव हुई हूँ, तो सोच रही हूँ हर रोज कुछ ना कुछ नई पोस्ट करूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप जैसी खूबसूरत लड़की को भला कौन नहीं देखना चाहेगा। लाइए मैं आपके फोन से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती हूँ आपको। लो। अरे वाह दीदी, आपके हाथ तो बिल्कुल फूल जैसे हैं। ऐसा लगता है किसी फूल को ले लिया अपने हाथ में। तुम भी ना कुछ भी बोलती। अरे नेहा, कहाँ हो? जल्दी आओ। जी आई। दीदी मैं अभी आती हूँ। ठीक है। ये लीजिए। अच्छा बहू सुनो, मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें कोई तकलीफ ना होने पाए। और हमारे दोस्त जीवन की बहू को कहाँ सुलाया है? फिलहाल तो बाबूजी अपने ही रूम में सुलाया, पर उसकी जगह चेंज करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? अभी बताती हूँ बाबूजी। बहू, ये किस जानवर की आवाज है? बाबूजी ये जानवर की आवाज नहीं है, ये नेहा की खराटे की आवाज है। अच्छा, जिसके इलाज करने ये यहाँ आए। मैं तो इसके साथ 1 मिनट भी नहीं सो सकती। पता नहीं इतना दिन कैसे रहूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बहू, इसका इलाज मेरे पास है। अरे वैसे भी हमें गाए बजाए बिना नींद नहीं आती ना। कल से उसे यहाँ मेरे पास सोने को कह देना। ठीक है? ठीक है बाबूजी।
और तुम कहां चली? मेरे पैरों में मालिश करके पैरों का दर्द तो तुमने ठीक कर दिया। लेकिन फिलहाल सारी से ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारी प्रॉब्लम का इलाज। वो आई एम सो सॉरी दीदी। हाँ, मुझे पता चला कल रात को आप हमारे खराटे के वजह से सो नहीं पाए। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, लेकिन मैं रोज़ नहीं जाग पाऊंगी। जी, पर इसका भी इलाज मैं लेकर आई हूँ। क्या? आज से तुम बाबूजी के रूम में जाकर सोना। बाबूजी को खराटे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जी दीदी। और जब तुम ठीक हो जाओगे हमारे कमरे में आ जाना। ठीक है दीदी। अच्छा सुनो जी। ये साड़ी तुम अपने लिए रख लो। अब लेकिन दीदी मैं कैसे इसे? अरे ये पहनोगी तो बहुत सुंदर लगोगी। अब नहीं दीदी, मैं अरे रख लो। थैंक यू सो मच दीदी। अरे रेनू, जी बोलिए। रेनू, मैंने चादर धोई है, इसका पानी नहीं निचोड़ रहा है, तो तुम एक काम करो ना, इसका एक छोर तुम पकड़ो। बाबूजी खाना। अरे नेहा, आज तुम खाना ले आई हैं। रेनू बहू कहाँ है? जो नहाने गई है, उन्होंने कहा मैं आज आपको खाना खिला दूं। अच्छा 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 अच्छा, आओ बैठो बैठो बैठो। खाना तो बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ। जी बाबूजी। तुम्हारा पति कैसा है? प्यार करता है ना तुम्हें? जी हाँ, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, तुम्हारे पति बिस्तर में कैसे हैं तुम्हारे साथ? शर्माओ मत, आजकल का मॉडर्न जमाना है, इस तरह की बातें तो होती हैं घर में। सॉरी, गलती से कट गया। ओह, अब नहीं, आप खाना खाइए, हम आते हैं दवा लगा। चल रहा होगा बहुत। नहीं, हम ठीक है। नेहा, किससे बात कर रही हो? जी बाबूजी, मेरी एक सहेली है, यहीं रहती है, उससे बात कर रही हूँ। तुम्हारी दोस्त यहाँ? तुमने तो कभी पहले बताया नहीं कि तुम्हारे यहाँ दोस्त रहती है। जी बाबूजी, अभी अभी शिफ्ट हुई है वो। हाँ बाबा, मैं मिलके जाऊंगी गांव, तुमसे मिले भी कहीं नहीं जाऊंगी। ओके? ओफो, कल परसों में टाइम निकालती हूँ तुमसे मिलने का, और अगर बाहर टाइम नहीं मिल पाया ना तो घर पे बुला लूंगी। ओके? नेहा इधर आओ। जी बाबूजी, आई। चल ठीक है, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। बाय बाय। हाँ। एकदम वाह। ये देख, ये भजन बहुत अच्छा है। हाँ वाह। दिखा दिखा यार वो गई। एक बात बोलो,
तेरी बहू भी कुछ कम नहीं है। जीवन, अरे बुरा मानने क्या बात है यार, मैंने ऐसे ही कह दिया, तू भी ना। जीवन मेरी जान, शेरनी का शिकार तेरे जैसे गीदड़ नहीं करा करते। इस बार गिदड़ अकेले नहीं आया है, अपने साथ चारा भी लेकर आया है। वाह, अच्छा चारा है। पक्का उम्मा। दिखा दिखा। एक बात बोले जी। ये दोनों जितनी उम्र बढ़ते जा रही है उतने ही ठड़की होते जा रही है लोग। सही कह रही हैं आप, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली है ना। वैसे इन दोनों से बचने के लिए ना एक इलाज है मेरे पास। जी, आप किससे मिलना है आपको? रेनू जी है, रेनू जी ने बुलाया। अरे डॉक्टर, आइए 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 ना, अंदर आइए। डॉक्टर, क्यों, क्या हुआ, क्या बात है? हमारे घर में किसको डॉक्टर की जरूरत पड़ गई? बाबूजी, आपके होते हुए हमारे घर में और किनको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी? और वैसे भी कल मैंने आपको दर्द से तड़पते हुए देखा है, तो डॉक्टर सिर्फ आपकी देखभाल के लिए यहाँ आए हैं और मैंने ऑलरेडी संजय से उनके बारे में बात कर ली है। आज से जब तक आप पहले जैसे ठीक नहीं होते, ये यहीं पे रह के आपका देखभाल करेंगे। हम आपके लिए किसी भी तरह की रिस्क नहीं ले सकते और ये फाइनल है। डॉक्टर अरुण, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। अब बाबूजी, मैं किचन देख के आती हूँ। बहू को हमारी बिल्कुल परवाह नहीं है। अरे बुलाना था तो लेडी डॉक्टर बुलाती हमारे लिए। कि जिस डॉक्टर को तुम लेके आई हो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो? बाबूजी, वो मैं जो चाहता हूं वो हो जाने दो। अरुण जी, हाँ, वो जो आपने बाबूजी के दवा लिख के दिया, हाँ, वो किसी भी मेडिकल में मिल नहीं रहा है। ओह, आप उसके बदले में कोई और दवा लिख के दे दीजिए ना, जो आसानी से मिल जाए। कोई नहीं, मैं शाम को लेके आ जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। रेनू, देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आया हूं। पर ये क्यों? ये तुम्हारे लिए। मैं समझी नहीं, आप मुझे ये क्यों दे रहे हो? वो ऐसा है कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और वो यहाँ पर नहीं है, तो उसका फोन आया था। उसने कहा अपनी बहू के लिए एक साड़ी ले लो, और जब मैं साड़ी खरीद रहा था तो मुझे तुम्हारी याद आई, तो मैंने तुम्हारे लिए भी एक साड़ी ले ली। बताओ कैसी है? पर आपको ये लानी नहीं चाहिए थी, आपको सिर्फ नेहा के लिए लाना चाहिए था। अब ले लिया तो ले लिया, अब ये तुम देखो।
क्या रूप निखर कर आया है। तुम तो चलती फिरती तिजोरी हो जिसे लूटने का खतरा होगा। और इसीलिए मैं अपने तिजोरी पर हमेशा ताला लगा कर रखती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे बारे में सोचा और मेरे लिए साड़ी लेकर आए। पर मैं ऐसे साड़ी नहीं पहनती हूँ। आप एक काम कीजिए, ये नेहा को ही दे दीजिए। उससे बोलिए एक उसके पति की तरफ से और एक आपकी तरफ से, तो वो भी खुश हो जाएगी कि आप उसकी ध्यान रखते हो। और हाँ, तिजोरी को लूटने से ज्यादा उसे संभालना आना चाहिए। रेनू, अरे आप यहाँ कहाँ से? बस कहीं जा रहे हैं? नहीं, जब से आया हूँ तब से डॉक्टर, क्लिनिक और हॉस्पिटल का चक्कर काट रहा हूँ। आज सोचा थोड़ी खुली हवा में सांस ले लूं, तो बाहर निकला तो आपसे मुलाकात हो गई। पर मैं तो घर के काम से जा रही हूँ, मुझे काफी टाइम लग जाएगा, बहुत सारे काम। क्या फर्क पड़ता है, मैं खाली हूँ, इसी बहाने कुछ हमारा वक्त गुजर जाएगा आपके साथ। ऐसे ये बताइए कि संजय घर कब आता है? वो महीने में 2 महीने में एक बार आते। हाँ, अच्छा, अभी शादी हुई है, कोई बच्चा भी नहीं हुआ है, काफी दिक्कतें होती होंगी अकेले रहने पर। अब मुझे देखिए ना, अच्छा खासा परिवार था मेरा, अच्छा खासा पत्नी के साथ वक्त गुजर रहा था, लेकिन जब से पत्नी का देहांत हुआ तो काफी दिक्कतें आई, लेकिन मैंने हौसला नहीं हारा। मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। ये तो वक्त ही बताएगा कौन क्या कर सकता है। बाबूजी, आज आप डॉक्टर के सामने ही खाना खाएंगे, वरना आप बहुत नाटक करते हैं। ठीक है बहू, लेकिन आज हम अपनी दूसरी बहू के हाथों से खाना खाना चाहेंगे। हाँ हाँ बाबूजी, अगर आप हमारे हाथ से खाना खाना चाहते हैं, हम जरूर खिलाएंगे आपको। तो आ जाओ, खिलाओ। जी, अभी खिलाते हैं। कहीं बाबूजी ने इसका भी तो शिकार नहीं कर लिया, लेकिन इसने बाबूजी को कुछ करने क्यों दिया होगा? ऐसी क्या मजबूरी होगी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खिलाती हो। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जो मुझे नहीं पता है। भागम भाग खेलेंगे। और नेहा, तुम्हें मैंने बताया था ना, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। पहले दिन ही तुम अगर इसके सच्चाई बता देते तो आज इसे जाना नहीं पड़ता यहाँ से। मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। दीदी वो, वरना 2 चीजें होंगे। नेहा के पति को कॉल करके मैं यहाँ बुलाऊंगी। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके ससुर तो यहाँ पे है ही, सो तुम समझ जाओ, हड्डियां भी नहीं मिलेंगे। और नेहा मैडम, ससुर के सामने जो इज्जत जाएगी
वो अलग, और पति तो तुम्हें तलाक दे देगा। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं। आई एम सो सॉरी। चलो तुम्हें माफ किया, पर इसका क्या करे? इसका क्या करेंगे? ये खुद ही चला जाएगा यहाँ से। नेहा, तुम देख क्या रहे हो ऐसे? चलो निकलो यहाँ से। नेहा सुनो तो। निकलो। एक बात याद रखना, यहाँ गेम और प्लान्स सिर्फ मैं और बाबूजी बनाते हैं। किचन में बाबूजी के लिए हल्दी वाला दूध रखा हुआ है, ले जाकर उन्हें पिला दो। ऐसे भी तुम्हें उन्हें खिलाना पिलाना बहुत पसंद है ना। बाबूजी दूध। आज तो इसके बिना भी हम रेस जीत जाएंगे। अब इतने प्यार से लाई हो तो पी लेते हैं। लीजिए, दूध पी लीजिए। और वैसे ही ये हकीकत आपको जिंदगी भर सपने की तरह याद रहने वाली।